जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता से गायब हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली है, जब से ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आए दिन किसी न किसी नेता के खिलाफ जो आरोप निकलकर सामने आते हैं वो बड़े गंभीर होते हैं और इसके साथ ही छापेमारी का दौर भी जारी है। अब जो आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं दुर्गेश पाठक, उनके घर पर सीबीआई ने छापेमारी की है। जब तक ये खबर पड़ी जा रही है उस वक्त भी छापेमारी चल रही है। सीबीआई ने दुर्गेश पाठक के खिलाफ विदेशी मुद्रा विनियम यानी कि FCRA के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है और उसी के संबंध में आम आदमी पार्टी के नेता के जो आवास है उस पर तलाशी जारी है। छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार आरोप भाजपा पर लगा रही है और इसके साथ ही केंद्र पर भी आरोप लगाती दिख रही है। सरकार ने, आपको बता दें कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार जो गुजरात में अपने नेताओं को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ऐसा अब पार्टी का कहना है। पार्टी ने इसे राजनीतिक से प्रेरित कदम भी बताया है। जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी ने और उसके कुछ नेताओं के खिलाफ विदेशी जो फंडिंग है उसको लेकर मामला सामने आया है। सीबीआई ने अब इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय की इजाजत के बाद एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस सिलसिले में गुरुवार की बात की जाए, यानी कि जिस वक्त ये आप खबर देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं दुर्गेश पाठक, उनके घर सीबीआई की जो टीम थी वो पहुंची और उन्होंने छापेमारी करी। इससे पहले आपको बता दें, ईडी ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी जांच शुरू की थी और अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी थी। अब ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से पूरा जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं दुर्गेश पाठक, वो इसमें पूरी तरह से घिरे हैं, जो आसानी के साथ आपको ये पूरा मामला समझ आए। अब इस पूरे समीकरण को आसानी के साथ समझिए। आरोप है कि आपने आप ओवरसीज इंडिया नाम से एक नेटवर्क बनाया था जिसमें अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से वॉलंटियर शामिल किए गए थे। इस नेटवर्क के जरिए विदेशी फंड जुटाया गया था। ये पैसा आप नेताओं को सीधे भेजा गया, जो कि विदेशी चंदे से जुड़े जो कानून है FCRA उसके अगेंस्ट आता है। इस पूरे केस में आपके नेता दुर्गेश पाठक और कपिल भारद्वाज का नाम सामने आया है। रिपोर्ट में जो कहा गया है कि एक शख्स के जरिए इन नेताओं को करीब 29,000 अमेरिकी डॉलर जो हैं वो भेजे गए हैं। अब ये उल्लंघन कैसे हुआ और FCRA असल में है क्या, उसे बहुत सरल भाषा में आपको समझाते हैं। विदेशों में फर्जी पहचान या गलत जो दस्तावेज होते हैं उनके जरिए चंदा लिया जाता है, वो इसके अगेंस्ट आता है। ऐसा ही इस पूरे मामले में देखा गया है। चंदा देने वालों की पहचान को इसमें छिपाया गया है। कुल जो 155 विदेशियों ने लगभग 1 करोड़ रुपए का चंदा इन पार्टी को दिया था, लेकिन उनमें से 55 के ही पासपोर्ट नंबर दर्ज हैं। कई बार तो एक ही पासपोर्ट नंबर से अलग अलग लोगों ने चंदे दिए हैं। 201 डोनर थे और इसके साथ ही बात की जाए, उनके लिए सिर्फ 51 मेल आईडी इस्तेमाल हुई, वो भी 639 बार। 71 डोनर्स ने सिर्फ 21 मोबाइल नंबर का ही इस्तेमाल किया। आपको बता दें, 75 लोगों ने 15 क्रेडिट कार्ड से करीब 20 लाख रुपए का चंदा दिया था। कनाडा के 19 नागरिकों से 51 लाख रुपए की लमसम की एक राशि थी जो आई थी, मगर इसकी कोई जानकारी दर्ज नहीं है। एक कनाडा के नागरिक ने आपकी वेबसाइट पर सीधे जाकर चंदा भेजा था, वो भी अब सवालों के घेरे में है। अब संजय सिंह ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला है और प्रधानमंत्री पर जमकर बरसे हैं। आम आदमी पार्टी की सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और मोदी सरकार को गंदा खेल फिर जो 2027 में चुनाव होने वाले हैं उनके लिए सह प्रभारी भी बनाया है। वो आम आदमी पार्टी के PAC के सदस्य भी हैं। आपको बता दें, PAC पार्टी की जो राजनीतिक फैसले होते हैं वो लेती है और इसके साथ ही अभी जो MCD के चुनाव गए हैं दिल्ली में, उनमें भी दुर्गेश पाठक को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी और तमाम तरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक करते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरह से शिकंजा संजय सिंह समेत मनीष सिसोदिया, केजरीवाल पे खसा, उसी तरह का शिकंजा हम आने वाले टाइम में क्या दुर्गेश पाठक पर भी कसता देखेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर मौजूदा समय में दिल्ली की राजनीति बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।